केजरीवाल ने बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ को नौकरी करने के साथ हमें एक आंदोलनकारी बना दिया है। केजरीवाल का तो क्या है, मेरी दुनिया भर की झूठ बोलनी डेली का काम, आपको तो पता ही है। सिर्फ क्या ले एक दिन सोच लेता, आज मोदी के खिलाफ बोलना, एक दिन गवर्नर के खिलाफ बोलना। जो जिनको ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेज रहे तो इनको भर्ती क्यों किया था? जब ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजने पड़ रहा था, भर्ती क्यों किया था? तो ये बकवासबाजी है, पैसे खाने हैं, लोगों को परेशान करना है। बाहर आप दिखा रहे हो कि शिक्षा का मॉडल ये है और हकीकत में शिक्षा का मॉडल कुछ नहीं है। कुछ स्कूलों को मैंने भी सर्वे किया है, देखा है नज़दीक से जाके, तो केवल डेंट पेंट करने से, लाल पीला हरा बना देने से शिक्षा का मॉडल नहीं बदलता। तो उनका एक मॉडल तो हम उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, उनका मॉडल अच्छा नहीं है वो। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, अंबेडकर कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज। और संगठन में मेरी जो जिम्मेवारी है वो मंत्री की जिम्मेवारी है। जो पूरा संगठन, जो सभी संगठित हैं टीचर? हाँ, सभी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी जो परिषद है उसमें मेरे पास मंत्री की जिम्मेवारी है। कितना सर संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर सड़कों पे? क्लासेस भी लेनी है, बच्चों का भविष्य भी है और साथ में अपने लिए भी जो खुद जो मतलब काम कर रहे हैं उसके लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है वेतन के लिए। देख लिए सर, क्या है कि हमारा मकसद कोई संघर्ष करना नहीं है, पर केजरीवाल ने बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ को नौकरी करने के साथ हमें एक आंदोलनकारी बना दिया है। जैसे भी सैलरी मिली है जो रिलीज हुई कई महीने की, उसमें कि इसके लिए तो मैं गौतम गंभीर जी का और गवर्नर जी का मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ। पर गारंटी एक आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, समस्या ये है। क्योंकि हर बार क्या होता है, 3-3, 4-4 महीने या 5-5 महीने होने के बाद तब सैलरी मिलती है, और तब भी मिली है ऐसे मिली, कभी हम कहीं आंदोलन किया है, कभी केजरीवाल के घर के सामने, कभी गवर्नर के घर के सामने, कभी यूनिवर्सिटी में, तभी हमें सैलरी मिलती है। और ये हमें को मजबूर कर दिया इन्होंने। नहीं तो हम कोई, हमारा काम है शिक्षा देना, और हम रोडों पे घूमते हैं 15-15 दिन 10-10 दिन घूमते हैं तब जाके मिलती है। और ऐसी एक क्वालिटी हमारी हो गई कि आम समाज में भी हॉस्पिटल के जो लोग हैं, जो डायरेक्ट फैसिलिटी के जो हॉस्पिटल है, वो हमारे बच्चों को, हमारे साथी कर्मचारियों को एडमिट भी नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ से पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती। ये एक व्यवस्था बना दी केजरीवाल जी ने। और हाँ, जो उसके डायरेक्ट है के नाम दिल्ली सरकार के जो एम्प्लॉय, उनको सैलरी टाइम पे, हमें उपेक्षित समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे हम इस दिल्ली के नहीं हैं, या हम कहीं बाहर से आए हुए हैं, या कैसे कहीं हमारी समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात क्या कि हमने आंदोलन किए हैं, विधानसभा में जिक्र भी हुआ, फिर भी केजरीवाल जी का कहना क्या है, अब मुझे तो पता ही नहीं। इससे बड़ी झूठ, पीछे हमारे 13 लोगों पे FIR दर्ज हुई है, और सिसोदिया जी कह रहे हैं हमने तो फंड रिलीज कर दिया। जब फंड रिलीज कर देंगे, तनख्वाह मिल जाएगी, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है आंदोलन करने की? या सुबह से शाम तक नारे लगाते हैं, घूमते हैं धूप में। ये बड़ी व्यवस्था केजरीवाल जी खराब कर दी है, उनको सोचने का विषय है। क्यों हमारा को आंदोलन करना मकसद नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहता भी आराम से ज़िंदगी जिए, आराम से चले। नेताओं का काम तो ठीक है, वो नेता करेंगे, पर हम तो सोचते हमें सैलरी सही टाइम पे दे केजरीवाल, हमारी यही उससे गुंजाइश ही नहीं। तो केजरीवाल का तो क्या है, मेरी दुनिया भर की झूठ बोलनी डेली का काम, आपको तो पता ही है। सिर्फ क्या एक दिन सोच लेता, आज मोदी के खिलाफ बोलना, एक दिन गवर्नर के खिलाफ बोलना, ये आदत पड़ चुकी है। उनके नेता वो तो अडानी के पीछे पड़ गए हैं, संजय सिंह। वो रोज हर सुबह अडानी, शाम को अडानी, बस अडानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो ऐसा ना, उनको भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। अडानी का नाम लिया, कभी किसी का नाम लिया, हम तो उनके पास खुद जा रहे हैं, भाई हमारी समस्या का समाधान करो। वो तो करते नहीं, सिर्फ क्या वहाँ एक प्रेस रिलीज दे दी, अपनी काम पूरा, अपनी राजनीति चमकाने का मतलब है ना। जो लोग तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं, हमारे लोग हैं, यूँ समझ लो कम से कम 2,500 से 3,000 लोग ऐसे हैं जो इस सैलरी के चक्कर में सफ़र कर रहे हैं। रोडों पे घूमना है, बच्चों की फीस देनी है, किसी की MI भरनी है, तो बड़ी समस्या, विकट समस्या बना दी। आपस में भाईचारा भी देखो, ठीक है, जिसका गुंजाइश है, ठीक गुजारा वो चल रहा है। जो पूरा ही सैलरी पे डिपेंडेड है, उसके लिए तो बड़ी विकट समस्या कर दी भाई साहब। तो ये हमारे लिए बड़ा एक किस्म से समझ लो बड़ा दुख की बात है। हमें मजबूरी है, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने पड़ रहे हैं। ये मॉडल की बात है, मॉडल तो हमें जानते जैसे मॉडल हैं। इसके मॉडल है 25 लाख 40 हज़ार का एक कमरा, बताओ कितने बढ़ता है। ये तो खाली क्या है कि वहाँ भेज दो जी, वहाँ भेज दो जी, क्या इससे क्या होगा? फिनलैंड की बात, हाँ, फिनलैंड वाली बात तो कह रहा हूँ, इससे क्या होगा? अरे यहीं पढ़ा लो। अगर जो जिनको ट्रेनिंग लिए वहाँ भेज रहे तो इनको भर्ती क्यों किया था?
जब ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजने पड़ रहा था, भर्ती क्यों किया था? तो ये बकवासबाजी है, पैसे खाने हैं, लोगों को परेशान करना है, एक मुद्दा भटकाने वाली बात है। शिक्षा का मॉडल ही ये मॉडल है, यहाँ 2000 कर्मचारी गेट पर पड़े हैं तनख्वाह के लिए, ये मॉडल है। तो ये खराब स्थिति कर दी केजरीवाल, हमारे कर्मचारी साथियों की बहुत बुरा हाल है। हम तो केजरीवाल को कहेंगे भगवान को सद्बुद्धि दे और उनको ये दे भी, ये भी एक कर्मचारी हैं, इनके ही परिवार हैं, इनके पास भी परिवार की सब जिम्मेवारियां हैं। तो केजरीवाल जी को आप भी लोग भी समझाओ, भाई सैलरी टाइम पे दे। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, और भी शिक्षक हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। सर क्या नाम है? मैं कर्मचारी हूँ और मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड लेबोरेटरी स्टाफ एसोसिएशन का महासचिव भी हूँ। और इन 12 कॉलेजेस में ही मेरी सर्विस आती है जिनकी सैलरी का मुद्दा है। और ये सैलरी का मुद्दा लगभग 3 साल से ऊपर हो गए हैं। टाइम पे सैलरी नहीं आती, तो मेडिकल फैसिलिटी में हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। मेडिकल फैसिलिटी में ऐसी प्रॉब्लम आती है, रिएम्बर्समेंट तो मिलता नहीं, उल्टा जो हमारे एफिलेटेड वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो डायरेक्ट पेमेंट में होते हैं, वो भी अब हमें मना करने लग गए हैं, क्योंकि पेमेंट जब जाती नहीं है तो वो उसको पेमेंट मतलब वापस कर देते हैं कि भाई हम आपको एडमिशन वो नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिला। और समस्या पढ़ाई लिखाई की है, हमारे बच्चों की जो और भी समस्याएं आती हैं उसमें है। दूसरी आपका इसका जैसे हाउसिंग लोन है, लोगों ने हाउसिंग लोन ले रखे हैं। अब तो आरबीआई का एक रूल आ गया है कि जब तक 3 मंथ की सैलरी क्रेडिट नहीं शो होगी तो उस लोन भी नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों का लोन रिजेक्ट हो गया। ईएमआई ना भरने से तीन नहीं, किसी कॉलेज में तो 4-4, 5-5 महीने हो गए कि जहाँ पे मतलब सैलरी नहीं मिली, उनके लोन रिजेक्ट हो गए, उनकी ईएमआई में डिफ़ाल्टर शो हो गए। तो ये मतलब शिक्षा के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्मचारी हैं और शिक्षक हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब बाहर आप दिखा रहे हो कि शिक्षा का मॉडल ये है और हकीकत में शिक्षा का मॉडल कुछ नहीं है। जब तक शिक्षक कर्मचारी ठीक से नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या वो बच्चों को? बच्चा पढ़ना आता है, हमारा काम है उनको टीचिंग को सहयोग करना और शिक्षक का काम होता है उनको पढ़ाना। पर जब उनकी अपनी परिस्थितियाँ ठीक नहीं होंगी तो क्या करेंगे? धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी, SK तिवारी। मैं यहीं का कर्मचारी हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन से भी जुड़ा हूँ, कर्मचारी यूनियन से भी। जहाँ तक अभी मैं भाई लोगों की बात सुनी, जैसे आपने पूछा नई शिक्षा मॉडल जो विदेशों में दिखाते हैं। देखिए सर, कुछ स्कूलों को मैंने भी सर्वे किया है, देखा है नज़दीक से जाके, तो केवल डेंट पेंट करने से, लाल पीला हरा बना देने से शिक्षा का मॉडल नहीं बदलता। अंदर से जो आपका टीचर, जो वहाँ का कर्मचारी है, जो अदर्स जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर उनकी जो सुख सुविधाएं हैं अच्छा सा नहीं होगा तो स्टूडेंट को वो बढ़िया बिहेव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खुद हम परेशान रहेंगे तो हमारे सामने जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, हम उनके लिए क्या बताएंगे? तो उनका एक मॉडल तो हम उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, उनका मॉडल अच्छा नहीं है वो। जो हमारे 12 कॉलेज हैं, 12 कॉलेज में कम से कम आप ये लगाइए कि 700 हमारा स्टाफ होगा नॉन टीचिंग का। टीचिंग स्टाफ 1000 से ऊपर होंगे कुल मिला करके। तो इनका परिवार 5 से अब इंटू 5 करिए तो 7,500 हो गए। 7,500 लोगों को 3 साल से केजरीवाल सरकार ने, हम केजरीवाल ओनली नहीं कहेंगे, केजरीवाल सरकार ने पूरा परेशान करके रखा हुआ है। और हम ये चाहते हैं, हम लोग जब मिले, हमारी पूरी टीम जा कर के माननीय सांसद गौतम गंभीर जी से मिले तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। LG साहब से भी तुरंत टाइम लिया, उनसे भी मुलाकात की, जो भी पेपर वर्क था उन्होंने पूरा किया है। आज हम वेलकम कर रहे हैं यहाँ। गौतम गंभीर ने पूरी मदद की, मदद किया है गौतम गंभीर ने। हम आज उनका यहाँ अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं, ये उम्मीद के साथ कि आगे भी हमारी सैलरी को रिलीज़ कराते रहेंगे और हमारे कोई दिक्कत नहीं आई कि हर तरीके से परेशान है, उसमें बिना सैलरी के कोई भी काम नहीं हो सकता। वो चाहे EMI हो या बच्चों की फीस हो, कोई ज़रूरी नहीं हमारे बच्चे वहीं पढ़ रहे हों उसी मॉडल स्कूल में, हो सकता है उससे अपर भी हैं और लोअर में भी पढ़ रहे हैं, तो फीस तो देना है। फीस तो उन्होंने छोड़ा नहीं, तो
3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है ये लड़ते लड़ते, और अभी लड़ाई संघर्ष अगर इन जैसे हमारे माननीय सांसद महोदय कहेंगे उस तरीके से जारी रहेगी। अगर इनका आदेश होगा तो हम लोग फिर सड़क पे आएंगे, नहीं तो ये अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर।